जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत कथा, जिसे हम जितिया या जियोतिया व्रत के भी नाम से जानते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले हम हाथ में कुछ पुष्प और अक्षत ले लेंगे। भीगे हुए काले चने हाथ में लेकर भी हम इस कथा को सुन या पढ़ सकते हैं। कथा इस प्रकार से है। भगवान जीमूत वाहन इस व्रत के एकमात्र देवता हैं। इस कथा को स्वयं भगवान द्वारा लिखा गया है। जीमूत वाहन गंधर्वों के एक राजकुमार थे, परंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। इसलिए वह अपना राजपाट अपने भाइयों को दे गए और जंगल में माता पिता की सेवा हेतु अपनी पत्नी के साथ चले गए। एक दिन वह जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एक बुढ़िया को रोते हुए देखा और उससे रोने का कारण पूछा। तो उस बुढ़िया ने बताया कि वह एक नागवंश की स्त्री है और उसको एक ही पुत्र है, जो आज गरुड़ का भोजन बनेगा। इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। एक शपथ के अनुसार प्रतिदिन एक सांप गरुड़ राज को चढ़ाया जाता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। राजकुमार ने जब उस स्त्री की व्यथा को सुना तो उनका हृदय बहुत दुखी हुआ और उन्होंने उस स्त्री को आश्वासन दिया कि उसके बेटे को आज कुछ नहीं होगा। उसकी जगह वह स्वयं गरुड़ जी के पास जाएंगे और उनका भोजन बनेंगे। ऐसा बोलकर राजकुमार स्वयं उस चट्टान पर लेट गए। तब समय आया तो गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में ढके हुए राजकुमार को अपनी उंगलियों से पकड़कर पहाड़ पर ले जाते हैं, परंतु उसे हैरानी होती है कि यह शिकार कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। गरुड़ जी राजकुमार के कपड़े को हटाकर देखते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ कैसे आए। तो जीमूत वाहन राजकुमार ने उन्हें सारी बात बता दी। जीमूत वाहन जी की कृपा, बलिदान और उनके परोपकार की भावना से गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बेटे को जिंदा छोड़ दिया। साथ ही उन्हें वचन दिया कि वह अब आगे से किसी भी सांप को भोजन नहीं बनाएंगे। मान्यता ऐसी भी है कि आकाशवाणी हुई थी कि आज के दिन जो भी जीमूत वाहन जी की पूजा अर्चना करेगा, उसकी संतान की आयु लंबी और खुशहाल होगी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। जीवित पुत्र का व्रत सभी महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनके खुशहाल जीवन के लिए बहुत ही श्रद्धा और भक्तिभाव से करती हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक जंगल में एक चील और एक सियारिन नर्मदा नदी के पास रहते थे। एक दिन इन दोनों ने कुछ महिलाओं को आज के दिन व्रत और पूजा करते हुए देखा, तो इस व्रत को करने की इन दोनों की भी इच्छा हुई। इन दोनों ने व्रत रखा, परंतु सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने चुपके से एक मरा हुआ जानवर खा लिया। परंतु चील पूर्ण समर्पण के साथ उपवास व व्रत करती रही। दूसरे जन्म में चील और सियारिन सगी बहनें हुई। यथा समय दोनों बहनों को जब बच्चे हुए तो चील के बच्चे स्वस्थ और खुशहाल हुए, परंतु सियार के बच्चे हमेशा कमजोर होते और मर जाते। इससे सियारों को बहुत क्रोध और जलन होती थी तथा उसने कई बार चील के बच्चों को मारने की कोशिश भी की, पर हर बार वह असफल रहती और उसके बच्चों को मारने की कोशिश हमेशा शुभ परिणाम में बदल जाती। एक बार उसने चील के बच्चों को मटकी में जहरीला सांप भरकर भेजा, किंतु जब बच्चों ने वह मटकी खोली तो फूलों का हार निकल आया। फिर दूसरी बार उसने एक झपोले में हड्डा भरकर भेजा। जैसे ही बच्चों ने उस झोले को खोला तो सारी हड्डी बूंदी बन गईं। तब चील ने उसे पिछले जन्म की बात बताई कि कैसे उसने व्रत के दिन छुपकर मरा हुआ जानवर खाया था, जिसके पाप स्वरूप इस जन्म में उसके बच्चे जीवित नहीं रहते हैं। तब उस दिन से सियारो भी व्रत करने लगे तो उसे भी संतान का सुख प्राप्त हुआ। तब से जीमूत वाहन देव की पूजा व व्रत किया जाता है। जीमूत वाहन भगवान की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी यह व्रत कथा कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में भगवान जीमूत वाहन की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय माता दी।